हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। इसके अंतर्गत द्रव्य यानी मैटर तथा ऊर्जा यानी एनर्जी के अध्ययन के साथ साथ द्रव्य और ऊर्जा में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान को प्रकृति का मूल विज्ञान माना जाता है। भौतिक विज्ञान को प्रकृति का मूल विज्ञान माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में देखते हैं हम लोग। आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में अपने नियमों को दिए। प्रिंसिया नामक पुस्तक में अपने नियम को दिए, जिन्हें न्यूटन के नियम के नाम से जानते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूटन का नियम कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक समय में भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? आइंस्टीन को आधुनिक समय में भौतिकी का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। इसी खोज के लिए आइंस्टीन को 1921 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी खोज के लिए 1921 में आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी खोज के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज 1923 में मिल्कन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने E=mc² समीकरण की खोज की है। E यानी ऊर्जा है, M यानी द्रव्यमान है, C यानी प्रकाश की चाल हो जाती है। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। वैज्ञानिक न्यूटन ने वस्तुओं के गति संबंधित 3 नियम दिए हैं। नंबर 1 फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स यानी न्यूटन का प्रथम नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में होती तो वह हमेशा विरामावस्था में ही रहती है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो हमेशा गतिशील रहेगी, जब तक बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित न कर दिया जाए, तब तक वह विरामावस्था या गतिशील अवस्था में ही रहती है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिरना, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, अचानक से बस चल दी तो पीछे की तरफ गिर जाता है। पेड़ की शाखाओं को धक्का देने पर फलों के नीचे की ओर गिरना। जब पेड़ की शाखाओं को जब हम लोग तेज़ी से झकझोरते हैं या हिलाते हैं तो पेड़ से फल का नीचे गिरना। डंडे से पीट करके कंबल की धूल को बाहर निकाला, ये सब इसी के उदाहरण हो जाते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स यानी न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का यह नियम बल की परिभाषा को सिद्ध करता है। किसको सिद्ध करता है? बल की परिभाषा को। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर आरोपित बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी F बराबर ma। इसका मात्रक SI मात्रक इसका न्यूटन होता है, जबकि MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। इसको निरूपित करते हैं MLT इनवर्स (10⁻²). 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵5 डाइन। उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। एक है दूसरा कैरोट मैन द्वारा हाथ से ईंट को तोड़ना। तीसरा है फुटबॉल खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक मारना। ये सब गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। यदि वस्तु पर कितना बल लगाया जाए इस वस्तु पर कितना बल लगाया जाए कि वस्तु के वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का परिवर्तन
हो। तो यह बराबर पूछ रहा है कितना बल लगा, यानी यह पूछ रहा है द्रव्यमान 50 किलोग्राम दिया है, एफ दिया है, और वेग यानी त्वरण दिया है। यह बराबर यह में फार्मूला होता है 50 × 10 यानी 500 न्यूटन। कितना बल लगाए? 500 न्यूटन का बल लगाया जाए। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम, इसे जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रत्येक क्रिया बल के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। उदाहरण देखते हैं, बंदूक से चली गोली छोड़ते समय पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट या उपग्रह यान का आगे की ओर बढ़ना, नाव से कूदते समय नाव का पीछे की ओर जाना, जल में तैरना, ये सब जो है किसके? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण हो जाते हैं। फिर हम लोग जो है देखते हैं न्यूटन के गति के नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जड़त्व किसे कहते हैं? यदि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। तो यही जो है जड़त्व है। जड़त्व यानी गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। जड़त्व जो है दो प्रकार के, एक गति का जड़त्व होता है, एक विराम का जड़त्व होता है। जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर जो है निर्भर करता है। जो जड़त्व है द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में जो है लिखा है। किस में लिखा है? प्रिंसिपिया में जो है लिखा है न्यूटन ने। ये जो हमारे आइजैक न्यूटन हो जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन जो है 1687 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1687 में हुआ था। नंबर 1, न्यूटन के गति का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम या गैलीलियो का जो है नियम भी इसको कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुकना, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर झुकना, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल के कण का गिरना, पेड़ पौधों की टहनियों के हिलाने फूल पत्ती का गिरना, एक गिलास के ऊपर पेपर रखा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया जाए तो पेपर को खींचने से सिक्का गिलास में गिर जाएगा, कांच में पत्थर मारने से कांच का फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना। अब देखते हैं हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आरोपित बल प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर। तो देखते हैं एफ, यानी एफ का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसको जो है न्यूटन भी कहा जा सकता है। एफ का जो है सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। बल में जो है दिशा और परिणाम दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना जो है दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृढ़ता जो है कहलाता है। जब तक बल नहीं लगेगा गति समान रहेगी। जब तक जो है बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन नहीं होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। बल के विपरीत जो है विस्थापन होता तो जो है नकारात्मक बल कहलाता है। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना में जो है फर्श पर अधिक चोट लगती है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़े कील को अत्यधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट जो है दिया जाता है
या किया जाता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अत्यधिक चोट मारता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से जो है हमको बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा जो है मिलती है। एक मिनट। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से जो है हमें बल का सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? बल का सूत्र जो है प्राप्त होता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। अब न्यूटन के गति का तीसरा नियम देखते हैं हम लोग। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोड़े में होगा या कभी भी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है और रस्सी टूट जाने से उसे चोट लग जाती है। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक के पीछे हटने का कारण जो है चोट लगना। ज़मीन पर चलते समय ज़मीन पर चोट करना। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना। नाव से कूदते समय नाव का पीछे की ओर हटना। रॉकेट का उड़ना। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से हमें जो है बल की प्रकृति मिलती है। एक से परिभाषा मिलती है, एक से जो है प्रकृति मिलती है, और दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र जो है प्राप्त होता है। एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। गति या विराम का विरोध किस में होता है? प्रथम नियम में। चोट कम या अधिक लगना द्वितीय नियम में। चोट लगना तृतीय नियम में। ये सब जो है एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।